कैसे किया होगा स्टीव जॉब्स ने कि अपनी जिंदगी के 50 सालों का पूरा ज्ञान बस कुछ ही मिनटों में समेट दिया। आज हम उन्हीं के उस फेमस स्टैनफोर्ड भाषण को समझने वाले हैं। ये एक ऐसा भाषण है जो किसी की भी जिंदगी बदल सकता है। तो सवाल यह है कि क्या सच में यह मुमकिन है कि 50 साल का तजुर्बा सिर्फ 15 मिनट में मिल जाए? स्टीव जॉब्स के केस में जवाब है हाँ। उन्होंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी सीख को आप कह सकते हैं 3 कहानियों में पिरोकर हमें दे दिया है। तो इस सफर में हम सबसे पहले उनकी 3 कहानियों को समझेंगे। पहली कहानी डॉट्स को जोड़ने के जादू के बारे में, दूसरी प्यार और हार के सबक पर, और तीसरी कहानी मौत को वो किस नजरिए से देखते थे उस पर। और हाँ, सबसे आखिर में उनका वो फेमस मंत्र स्टे हंग्री स्टे फूलिश। तो चलिए शुरू करते हैं पहली कहानी से। ये कहानी हमें विश्वास और भविष्य को देखने की कला पर एक बहुत जरूरी सबक सिखाती है। तो हुआ ये कि जॉब्स ने सिर्फ 6 महीने में ही कॉलेज छोड़ दिया और फिर उन्होंने कैलीग्राफी क्लास ज्वाइन कर ली। उस वक्त तो इसका कोई प्रैक्टिकल यूज, कोई मतलब नहीं लग रहा था, लेकिन किसे पता था कि 10 साल बाद यही मतलब जो बेमतलब का ज्ञान लग रहा था वो टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक क्रांति ला देगा। उन्होंने उसी कैलीग्राफी की कला को पहले मैकिन्टोश कंप्यूटर में डाल दिया और बस इसी तरह दुनिया को मिला खूबसूरत फॉन्ट्स वाला पहला पर्सनल कंप्यूटर। जरा सोचिए, अगर उन्होंने वो क्लास ना की होती तो शायद आज हमारे कंप्यूटर्स इतने सुंदर नहीं दिखते, क्योंकि सच तो यह है कि विंडोज ने भी तो मैक से ही प्रणाली ली थी ना। तो इस कहानी का सार यही है, हम आज के बिखरे हुए डॉट्स को भविष्य में ही जोड़कर देख सकते हैं। हमें बस भरोसा करना होगा कि ये डॉट्स आगे जाकर कहीं ना कहीं जरूर जुड़ेंगे, और यही भरोसा है जो हमें अपने दिल की सुनने की हिम्मत देता है, चाहे रास्ता कितना ही अलग क्यों ना लगे। अब चलते हैं उनकी दूसरी कहानी की तरफ। यह कहानी है सफलता की, फिर जबरदस्त हार की, और फिर से उठ खड़े होने की। एक कमाल की दास्तान है। सोच कर देखिए, 20 साल की उम्र में एक गैराज से कंपनी शुरू की और 10 साल में वो $2 बिलियन की कंपनी बन गई। और फिर अचानक 30 की उम्र में उन्हें अपनी ही बनाई कंपनी से बाहर निकाल दिया गया। ये किसी बड़े झटके से कम नहीं था। लेकिन जॉब्स के लिए ये कहानी का अंत नहीं था। उन्होंने बाद में बताया कि कैसे सफलता का वो जो भारीपन था वो अब एक नई शुरुआत के हल्केपन में बदल गया था, मानो एक तरह की आजादी मिल गई हो। और इसी आजादी ने उनकी जिंदगी के सबसे क्रिएटिव दौर की नींव रखी। अगले 5 सालों में क्या हुआ? उन्होंने नेक्स्ट और पिक्सार जैसी कंपनियां बनाई। पिक्सार ने तो टॉय स्टोरी बनाकर एनिमेशन की दुनिया ही बदल दी। और फिर देखिए किस्मत का खेल, एप्पल ने नेक्स्ट को खरीद लिया और स्टीव जॉब्स की घर वापसी हो गई। इस पूरे अनुभव ने उन्हें एक बहुत गहरा सबक सिखाया। महान काम करने का सिर्फ एक ही तरीका है, उस काम से प्यार करो जो करते हो, और अगर वो काम अभी तक नहीं मिला है तो बस ढूंढते रहो, हार मत मानो, समझौता मत करो। और अब हम आते हैं उनकी आखिरी और शायद सबसे गहरी कहानी पर। ये मौत के बारे में है और ये कैसे जिंदगी की असली प्राथमिकताओं को हमारे सामने लाकर रख देती है। जब वो 17 साल के थे तो उन्होंने एक लाइन पढ़ी जो उनके जहन में बस गई, और अगले 33 सालों तक ये लाइन उनकी जिंदगी का एक तरह से गाइड बन गई। वो हर सुबह आईने में देखते थे और खुद से बस एक सवाल पूछते थे, अगर आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होता तो क्या मैं वही करता जो मैं आज करने वाला हूं? और जब कई दिनों तक जवाब लगातार नहीं होता तो वो समझ जाते थे कि अब कुछ बदलने का वक्त आ गया है। फिर एक दिन उन्हें पता चला कि उन्हें पैनक्रियाटिक कैंसर है। डॉक्टरों ने कह दिया कि उनके पास सिर्फ 3 से 6 महीने हैं। मतलब मौत की जो हकीकत थी वो अब उनके दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। लेकिन इस अनुभव ने मौत को लेकर उनकी पूरी सोच ही बदल दी। उनके अपने शब्दों में, मौत जिंदगी का सबसे बड़ा आविष्कार है। क्यों? क्योंकि ये बदलाव लाती है, ये पुराने को हटाकर नए के लिए जगह बनाती है। तो इस अनुभव का संदेश बहुत बहुत सीधा है, हमारा वक्त लिमिटेड है, इसे किसी और की जिंदगी जीकर बर्बाद नहीं करना चाहिए। सबसे जरूरी है अपने दिल की, अपने अंदर की आवाज सुनने की हिम्मत रखना। और अब आखिर में उनकी वो मशहूर सलाह जो उन्होंने उस दिन वहां मौजूद सभी ग्रेजुएट्स को दी थी। उनके आखिरी शब्द थे स्टे हंग्री स्टे फूलिश। ये 2 शब्द मानो उनकी पूरी जिंदगी का सार है। स्टे हंग्री का मतलब है हमेशा कुछ और करने की, कुछ और जानने की भूख रखो, कभी भी संतुष्ट होकर मत बैठो। और स्टे फूलिश, इसका मतलब है हमेशा एक सीखने वाले बने रहो। कभी ये मत सोचो कि सब कुछ पता चल गया है,
क्योंकि जिस दिन ऐसा सोचा उसी दिन सीखना बंद हो जाता है। स्टीव जॉब्स की ये 3 कहानियां सिर्फ सक्सेस स्टोरीज नहीं हैं, ये जिंदगी जीने के लिए एक गाइड बुक की तरह है। तो अब सवाल यही उठता है, अगर आज किसी की जिंदगी का आखिरी दिन होता तो वो कौन सी एक चीज होती जो वो जरूर करते।